Hello students, now today we are doing flowchart and algorithm. Now this is used for problem solving. Whenever you are given any task, any project, any problem you have to solve, कोई भी काम करने से पहले हम एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट बनाते हैं. एल्गोरिदम मीन स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सपोज आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का टॉपिक है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. अब आप उसमें CSV फाइल यूज़ कर रहे हैं, बाइनरी फाइल यूज़ कर रहे हैं या MySQL कनेक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं. अगर आप IP के स्टूडेंट्स हैं तो CSV फाइल और पाइपलॉट चार्ट बना रहे हैं. तो ये सब काम स्टेप बाय स्टेप जब हम लिखते हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं. और फ्लो चार्ट मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. उसमें पिक्चर्स के थ्रू फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाया जाता है कि पहले हम ये टास्क करेंगे, फिर सेकंड हम ये टास्क करेंगे. तो इसके लिए जो यहाँ NCERT बुक में भी आपको दिया हुआ है, ये NCERT बुक में स्टेप्स सारे दिए हुए हैं कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट कैसे बनाना है. एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसको, या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, सबके लिए एल्गोरिदम आप लिख सकते हैं. और फ्लोचार्ट के लिए स्टार्ट हम ओवल से करते हैं, एंड भी ओवल से करते हैं. प्रोसेसिंग के लिए फॉर्मूला लिखने के लिए या फिर इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे x इक्वल्स टू 5 से इनिशियलाइज करना है या सम इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं जिसको प्रोसेस बोला जाता है. डिसीशन लेना है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, या फॉर लूप में कहाँ तक टर्मिनेशन वैल्यू लूप कहाँ तक चलेगा. तो ये सब डिसीशन लेने के लिए हम रोम्बस यूज़ करेंगे जिसमें आउटपुट 2 रहता है, ट्रू और फॉल्स. क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इज ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो उसका 2 आउटपुट रहेगा, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, यस और नो. तो उसके लिए हम डिसीशन बॉक्स यूज़ करेंगे. इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे जिसमें हमको यूज़र से इनपुट लेना है या प्रिंट करके आउटपुट दिखाना है. और एरो से हम किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है वो हम एरो से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे अगर नॉर्मल आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट लिया, इनपुट नम, फिर हमने स्क्वायर निकाला, नम इनटू नम. आप इसमें देख ही सकते हैं इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला के लिए इनिशियलाइजेशन के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, और उसके बाद प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पैरेललोग्राम यूज़ किया है, प्रिंट स्क्वायर स्टॉप. तो कोई भी सिंपल टास्क आपका अगर है, सम ऑफ 2 नंबर्स, कैलकुलेटर बनाना है आपको, कोई भी फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सबके लिए ये सिंपल ऐसे ही फ्लोचार्ट बनेगा. अब इसके बाद आता है जिसमें डिसीशन लेना पड़ता है हमको, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स. जैसे कि उसमें ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, टेबल ऑफ ए नंबर, जिसमें भी फॉर या वाइल या इफ़ लगेगा उसमें हमको रोम्बस यूज़ करना पड़ता है. यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बनाने बोला है नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब के ऊपर. स्टार्ट करेंगे ओवल से. इज़ द बल्ब स्विच ऑन, बल्ब अगर स्विच ऑन है येस और नो, अगर हाँ है इज़ इट बर्नट आउट, क्या वो बल्ब जल चुका है, ठीक है. अगर नो है तो फिर स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन करो, बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, स्विच ऑन कर दो. नेक्स्ट स्विच ऑन करने के बाद चेक होगा बल्ब ऑन हुआ, अगर हाँ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना नो हुआ तो चेक कर रहे हैं इज़ इट बर्नट आउट, क्या वो जल चुका है. अगर हाँ जल चुका है तो रिप्लेस द बल्ब, बल्ब नया बल्ब लगाने पे वो जल जाएगा. अगर नहीं बर्न आउट, बल्ब ठीक है लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है, तो नो में क्या आएगा, कॉल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, और फाइनली इसका स्टॉप हो जाएगा. तो ये है फ्लो चार्ट, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका. अब इसमें हम लोग बाकी के भी देखेंगे कि बाकी हमारा जो है
एल्गोरिदम तो आपको पता ही है, एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने को एल्गोरिदम बोलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को इनपुट लेने के बाद जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। उसका ये एग्जाम्पल है, सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है। तो पहले हम स्टेप 1 में स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 में टू नंबर्स को हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या फिर डिक्लेयर सम इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 पाइथन में नहीं लिखने से भी चलेगा, सीधे रीड वैल्यू ऑफ num1 एंड num2, नंबर और num2 को यूजर से लेंगे, फिर ऐड टू नंबर्स, दोनों को प्लस करके हम सम में स्टोर करेंगे। तो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, num1 और num2 को ऐड करके स्टोर इन सम, फिर डिस्प्ले सम और स्टॉप। तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स के लिए हम स्टार्ट लेंगे, फिर तीनों नंबर को हम इनपुट लेंगे, num1 num2 num3, फिर हम चेक करेंगे अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, अगर हाँ है तो फिर हम स्टेप 7 में जाएंगे, फिर चेक करेंगे num1 क्या num3 से भी बड़ा है, अगर num3 से बड़ा है तो फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे, और अगर num3 से बड़ा नहीं है तो फिर हम num3 बड़ा होगा, तो थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं, इसमें हम कहीं पे भी गो टू स्टेप 7, कहीं पे भी हम स्टेप में जा सकते हैं, और वहाँ जाके हम जैसे प्रिंट कराना है, प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए हम एक ही स्टेप में हम लिख सकते हैं प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस, और वहाँ पे हम डायरेक्टली गो टू करके जा सकते हैं। फ्लो चार्ट तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि इसमें स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल है, फ्लो ऑफ लाइन कहीं पे भी अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं पे भी हम एरो खींच के हम शो कर सकते हैं कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है। इनपुट आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज़ किया है, रेक्टेंगल यूज़ किया है प्रोसेसिंग के लिए, रोम्बस यूज़ किया है डिसीशन के लिए। अगर एक पेज से हमको दूसरे पेज में, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमको कनेक्ट करना है एक प्रोजेक्ट एक जगह से दूसरे जगह, तब हम ये सर्कल, छोटा सा सर्कल यूज़ करके हम कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सम ऑफ टू नंबर्स के लिए num1 और num2 हमने यूज़र से लिया और हमने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट ए बी सी में कौन सा बड़ा है, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे रीड किया ए बी सी को, फिर हमने चेक किया अगर ए बड़ा है हाँ, तो फिर ए सी से भी अगर बड़ा है हाँ, तो फिर प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। Means if A is greater than B, yes, then it will check A is greater than C also, yes, then it is printing A is largest. If A is greater than B, no, that means B is greater. So it will check is B greater than C, yes, it is printing B is largest. In the other two cases, it is printing C is largest. So this is your flow chart. For all the programs, you can draw the flow chart. So you just try it because it will come in your exam. Algorithm and pseudocode will be in simple English. You have to write it. Pseudocode is not an actual programming language, so it cannot be compiled into an executable program. It uses short terms or simple English language syntax. It is similar to algorithm. Short terms you can write, and in simple English you can just explain it. No need to write steps like algorithm. In algorithm you used to write step 1 start. Simply you will write in English or in any simple language that this pseudocode you will write. Clear? Now I will show you the other methods also. Like here, projects you all are designing, and many students are finding problem in designing the projects. So for project you have to make, suppose you have to make a flow chart or any flow chart or flow of diagram or system development life cycle, SDLC, means how your project is being designed. So in between you can keep your name of the project, and you can put the functioning of your project outside. Suppose I will show you a new one. I will show you the some of the existing, and then I will show you the new one. Like here you can see some of the existing projects, like library management system. Now what you are using in library management system, you are using CSV to data frame to CSV, so that you will mention here.
So this is system development life cycle, or you can say it is a project only. So how to design it? Simply you can open here a paint and you can open a paint and you can mention your project inside. Suppose I have used here fill color. You can use fill, or simply I am writing just like this. So here you can see I am designing my project. Now it can be any project, electricity billing system, it can be bank management system, library management system. So any project, when you are designing, simply you have mentioned all the steps, how your project is like this, all the steps you have written, and then you can fill color in between. If you want, you can fill it like this, you can fill it, and then you can draw the lines also with step, like it is connected to this arrow. Also you can make that after this step, then this step, you can make arrow, or simply now I am creating with this. So arrows also, if you want, you can make like this arrows. Like this arrows you can make it. And then the next part will be, you will write here all the text. So first here I am writing. Now colors, you can select any other color for writing, and then you can type here, suppose library management, bank management, electricity billing system. So any task, now what you are using, that also you have to mention here. So suppose I am writing here electricity billing system or railway management system. So electricity, you write your own project name. Clear? It is not that what I am writing, that only you have to type. So electricity billing system I am writing here. And then the other part is here, suppose you have used CSV files or binary files, so that you have to mention here which all files you are using. So CSV files, you can increase the font size also if you want. Here you can see the font size, you can increase it and then you can type it. Suppose I want to type, increase the font size, and then I am typing CSV files. Now normally what all task we are doing, we are creating the files, we are using connectivity, MySQL connectivity. So what all task is there in your project, that only you have to mention. So now I am writing create the file, then you are writing display, update. So here the next one is display, and then update. प्रोजेक्ट में जो जो आपने किया है, जो जो आपने डाला है, डिलीट डाला है, अपडेट डाला है, सर्च डाला है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, आपने जो जो किया है वो जस्ट आईपी के स्टूडेंट्स सीएसवी टू डेटा फ्रेम टू सीएसवी लिखेंगे, पाइपलॉट लिखेंगे। सीएस के स्टूडेंट्स इसमें अगर बाइनरी फाइल यूज़ कर रहे हैं तो क्रिएट, डिस्प्ले, सर्च एंड अपडेट, डिलीट यूज़ करेंगे। अगर CSV फाइल है उसमें भी क्रिएट, डिस्प्ले, सर्च, अपडेट। और अगर कनेक्टिविटी MySQL कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें भी क्रिएट कर रहे हैं उन लोग, डिस्प्ले कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसमें भी सारे ऑप्शंस यही है ऑलमोस्ट, क्रिएट, डिस्प्ले, अपडेट, सर्च एंड डिलीट। लास्ट वाले को हम डिलीट डाल दे रहे हैं। तो आपने जो जो किया है, अगर आपने ग्राफ बनाया है तो आप यहाँ पे पाइपलॉट ग्राफ, अगर बार चार्ट बनाया है तो और भी इसमें सर्कल आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, सर्कल्स को, एक्स्ट्रा सर्कल। जैसे मैं MySQL कनेक्टिविटी भी डालना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे MySQL कनेक्टिविटी जिस कलर से फिल करना है उस कलर से आप फिल कर दीजिए इसको, और फिर इसे जोड़ के यहाँ पे MySQL कनेक्टिविटी मेरे को लिखना है। तो आपने जो जो डाला है वो आप इसमें लिख दीजिए। तो ये एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपने प्रोजेक्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप
किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पाइपप्लॉट या फिर MySQL कनेक्टिविटी डाल रही हूँ। ये ऑरेंज से डल रहा है इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, तो आप ऐसे बना लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम आप ऊपर डाल दीजिए। आपका प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट है आप यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। अभी मैंने एक सैम्पल दिखाया इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम के ऊपर। और जिन लोगों को एल्गोरिदम भी लिखना है वो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके एल्गोरिदम को लिख लेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे को लगता है आप कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये सारे ऑप्शंस हैं और आप अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन कर लीजिए। एरोज बनाने बाकी हैं तो एरोज आप बना सकते हैं। कलर उसमें दूसरे भी सिलेक्ट करके बना सकते हैं। सपोज मेरे को दूसरे कलर के एरोज बनाने हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपका प्रोजेक्ट है, आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये एक सैम्पल है। प्लस यहाँ पे जो आपको फ्लो कंट्रोल के लिए दिया गया है, फ्लो चार्ट के लिए दिया गया है। फ्लो चार्ट में भी स्टेप बाय स्टेप आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख लीजिए। किसी इंडिविजुअल प्रोग्राम्स के लिए हम बाद में फिर सारे प्रोग्राम्स जितने पाइथन के प्रोग्राम्स हैं शुरू से लेके हेलो वर्ल्ड से लेके सम ऑफ टू नंबर्स, फिर इफ़ करके चेक करना, फॉर करके, वाइल, सारे प्रोग्राम्स का हम एक एक करके फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आप शुरू कीजिए फ्लो चार्ट को प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा। 11th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में आएगा, 11th CSIP के। और 12th क्लास को प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ करना है। तो 12th क्लास अपने प्रोजेक्ट में आप यूज़ कीजिए और क्लास 11th आप इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पेपर में एनुअल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के पेपर में ये पूछा जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।